हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स। आज जो हम अपना टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं सार्कोड्स के ऊपर। तो नोजोड्स हमने कवर कर लिया है, आज हम करेंगे सार्कोड्स। तो बेसिकली सार्कोड्स जो है ये वर्ड आया है ग्रीक भाषा से, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्लेशी। अभी मैं ग्रीक इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वाइवा कह रही हूँ कि सॉरी एक एमसीक्यू सॉल्व किया था जिसमें पूछा गया था कि नोजोड वर्ड है, सार्कोड वर्ड है, वो कहाँ से डेराइव हुआ है। तो एग्जांपल में दे देते हैं कि लैटिन है, ग्रीक है, हर्ब्यू है, अमेरिकन है, जर्मन है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, उसको ऐसा लगता है कि भाई जर्मनी मतलब जितना होम्योपैथी का ओरिजिन है जर्मनी से, क्या पता जर्मन हो, वरना मोस्टली आपके जो वर्ड्स होते हैं लैटिन से ओरिजिनेटेड होते हैं, बट ये ग्रीक से है। तो सार्कोड्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है फ्लैशी। और जैसे हमने बाउल नोजोड किया था, हमने एनिमल और प्लांट सोर्स सारे किए थे, बट इसके अंदर जो आपका सोर्स होता है ये हेल्दी एनिमल टिश्यूज एंड सेक्रीशंस होता है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका सोर्स है, एक तो हेल्दी होते हैं, ठीक है, हेल्दी एनिमल टिश्यू एंड सेक्रीशंस इनके जितने भी हैं वो सारे सार्कोड्स होते हैं। सेक्रीशन में कोई भी हार्मोन आ गया, जूस आ गया बॉडी का, ठीक है, ये सारे इनके सोर्स होते हैं। नोजोड्स में हम प्लांट सोर्स भी पढ़ते हैं, बट प्लांट्स से हम लोग कोई सार्कोड्स नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ एनिमल्स के जो हेल्दी टिश्यूज और सेक्रीशन है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये सार्कोड्स है आपका इंट्रोडक्शन। तो अभी पहले हम जो करेंगे वो करेंगे हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, वहाँ से करेंगे जो सार्कोड्स होते हैं। तो पहले कर सकते हैं हम सार्कोड्स फ्रॉम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे पास यानी कि बेसिक सी बात है कि जो हार्मोन्स हैं हम उनसे सार्कोड्स बना रहे हैं। तो पहला आपका आता है पिट्यूटरिनम पोस्टेरियनम, ठीक है, पिट्यूटरिनम पोस्टेरियनम। तो ये जो सार्कोड है आपको ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से शिप है इसका सोर्स, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ शिप, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो दूसरा एक आता है सार्कोड जो है वो होती है, हमने मेडिसिन पढ़ी भी होगी, थायरोडिनम, है ना। थायरोडिनम बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसी को हम दूसरा नाम जो है वो है ग्लैंडुला थायरॉइडिया। थायरॉइडिनम का ही दूसरा नाम है। ये हमें कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हेल्दी थायरॉइड टिश्यूज होते हैं ड्राइड स्पेशली, ठीक है, ड्राइड फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। ऑफ कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है शीप से ही, ठीक है, किसी भी शीप से या फिर काफ से। देन इसके बाद हम करेंगे कुछ, हमने अभी सार्कोड्स कर लिए, दो हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड से हमें मिल रहे हैं। अब जो हम सार्कोड्स करेंगे वो हेल्दी सेक्रीशंस यानी जो हमारे हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका हार्मोन आएगा या जो आपकी मेडिसिन आएगी वो है आपकी एड्रेनलिनम, एड्रेनलिनम, ठीक है। तो ये नाम आपको पता चल रहा है एड्रीनल से ही आया है। तो इसका जो सोर्स होगा वो होगा मेडुला ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ से आप हार्मोन एक्सट्रैक्ट करते हो। फ्रॉम मेडुला ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड,
नेक्स्ट जो आपकी आती है सारकोड, वो है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिनम। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिनम ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है पिग का, वहाँ से मिलती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ पिग। नेक्स्ट जो आपकी मेडिसिन आती है उसका नाम है कॉर्टिकोसोनम। कॉर्टिकोसोनम, ठीक है। कॉर्टिकोसोनम जो है ये आपको एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ मेन वहां से मिलता है। स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि आपको मिलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स वहां से। ऑफ मेन। उसके बाद जो आती है आपकी नेक्स्ट सारकोड, वो है इंसुलिनम, ठीक है। इंसुलिनम जो है हमने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका जो सोर्स होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इंसुलिनम है, तो ये बीटा सेल्स जो होते हैं आपके आइल्स ऑफ लैंगरेंस के, पेनक्रियास के, वहां से मिलता है। बीटा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरेंस, पेनक्रियास में होते हैं ये, ऑफ पेनक्रियास। उसके बाद आपकी जो रेमेडी आती है वो होती है पेप्सिनम। पेप्सिन वर्ड आपको पता होगा, डाइजेस्टिव जूस है एक, तो ये आपका शीप या काफ का जो डाइजेस्टिव सेक्रीशन होता है वहां से आपको मिलता है। तो ये हैं आपके कुछ सारकोड्स जो हमने किए हैं। अभी हमने किया है सारकोड फ्रॉम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड, सारकोड फ्रॉम हेल्दी सेक्रीशंस या एंजाइम्स। अब हम करेंगे अपने सारकोड्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अभी करते हैं हम अपना सारकोड्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे किसी भी हेल्दी एक्सट्रैक्ट को आप निकाल रहे हो कहीं से, इसलिए हम टर्म यूज़ करें एक्सट्रैक्ट। तो जो सबसे पहला आपका सारकोड आएगा वो आएगा ऑर्काइटिनम। ऑर्काइटिनम, तो नाम ही पता चल रहा है, ऑर्काइट वर्ड जो आ रहा है तो ये मेल के लिए यूज होगा, तो ये टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट होता है आपका, टेस्टिस से मिलता है। और ये मेडिसिन वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं जहाँ पे कोई भी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, कोई भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी ऐसा कंडीशन अराइज हो रहा हो जहाँ पे आपका हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो ये हम हार्मोन से क्योंकि सीक्रेट एक्सट्रैक्ट्स को निकालते हैं तो बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपकी, क्योंकि हमने ऑर्काइटिनम किया तो हम उफोराइनम भी करेंगे, है ना। ऊफो वर्ड जो होता है ये फीमेल के लिए होता है, ये ओवेरियन एक्सट्रैक्ट होता है आपका। उसके बाद जो आपका आता है वो था पेनक्रियाटिनम। अभी हर ऑर्गन से हम एक एक अच्छा अच्छा एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। पेनक्रियाटिनम, यहाँ से क्या निकलेगी आपकी मेडिसिन, ये कहाँ से मिलती है? आपकी जो सारकोड है ये मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ ऑक्स। फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ ऑक्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है सारकोड वो है हिप्पोमेनिस।
देखो हिप्पो वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब है किसी इक्वाइन फैमिली की बात हो रही है, घोड़े की फैमिली की बात हो रही है, गधे की फैमिली की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का डिपॉजिट होता है, मेकोनियम का जो डिपॉजिट है, मेकोनियम डिपॉजिट होता है ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कॉल्ट यानी यंग मेल हॉर्स के से, ठीक है। सो दिस इज अ मेकोनियम एक्सट्रैक्ट कह सकते हो, मेकोनियम डिपॉजिट होता है, मेकोनियम डिपॉजिट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। टेकन फ्रॉम कॉल्ट ऐसे लिखा है, टेकन फ्रॉम कॉल्ट। कॉल्ट क्या होता है आपका, अ यंग मेल हॉर्स, तो मैंने सो किया। इसके बाद आता है कैस्टोरियम कैनेडेनेसिस, कैस्टोरियम कैनेडेनेसिस, ये आपको मिलता है, एक्सट्रैक्ट होता है ये एक टाइप का, जो प्रोप्यूशियल सैक ऑफ बीवर से मिलेगा, प्रोप्यूस से उसका, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोप्यूशियल सैक ऑफ बीवर। बीवर क्या होता है, उदबिलाव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। छोटा सा जानवर होता है एक, उसको बोलते हैं बीवर। देन मॉस्कस, रेमेडी पड़ी होगी, ये भी एक सार्कोड है जो कि आपको मिलता है, सार्कोड में मिलेगा, मतलब कि ये रेमेडी जो है मॉस्कस पड़ी होगी कई बार आप लोगों ने। तो ये होता है ड्राइड सेक्रीशन प्रोप्यूसल फॉलिकल्स का, मेल मस्क डियर का, ठीक है। सो इट इज ड्राइड एक्सट्रैक्ट कह सकते हो, ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोप्यूशियल सेक्रीशंस, ठीक है। प्रोप्यूशियल सेक्रीशंस या प्रोप्यूशियल फॉलिकल्स होता है, उसका होता है, सॉरी, ये फॉलिकल्स ऑफ मस्क डियर, ठीक है। मेल में ही होगा क्योंकि ये प्रोप्यूस की बात हो रही है ना, ऑफ मेल मस्क डियर। ये है आपके सार्कोड्स जिनको हम ऑब्टेन करते हैं एक्सट्रैक्ट निकाल के हेल्दी। इसके बाद हमारा जो सार्कोड है वो है कोलेस्ट्रिनम, तो ये आपकी HClN में आपको मिलेगा, ये गॉलस्टोन से निकाला था, ठीक है। देन आपका जो आता है वो है फेल्टोरी, पढ़ी होगी ये रेमेडी सबने, फेल्टोरी बहुत बढ़िया रेमेडी है। और इसका जो सोर्स होता है ये होता है आपका फ्रेश ऑक्स गॉल, ऑक्स का गॉल ब्लड। देन आपकी रेमेडी जो आएगी फेल्टोरी के बाद वो आती है वल्पिस फेल, वल्पिस फेल जो होती है ये फ्रेश फॉक्स से आपको मिलती है, ठीक है। इसके भी गॉल ब्लैडर से मिलेगी। इसके बाद आपकी आती है वल्पिस हिपर, जो कि आपको मिलती है आपकी फ्रेश लीवर ऑफ फॉक्स से। के बाद आपकी जो रेमेडी आती है वो आती है वल्पिस पल्मो, वल्पिस पल्मो, पल्मो वर्ड से पता चल रहा है जो फ्रेश लंग होता है उसके वॉल्व से, वॉल्व का भी हो सकता है, फॉक्स का भी हो सकता है, एक ही फैमिली के हैं दोनों। लास्ट आपकी आती है कॉर्पस ल्यूटियम,
ल्यूटम। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? जो ओवरीज होती हैं प्रेग्नेंट एनिमल्स की, वहाँ से। प्रेग्नेंट एनिमल्स, ठीक है। अभी हमने कर लिया सार्कोड्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। अब हमारा जो लास्ट इसी वीडियो का पार्ट रह जाता है वो हम मिल्क एंड उनके जो प्रिपरेशंस होती हैं वो करेंगे सार्कोड्स के अंदर ही, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को। तो मिल्क एंड उनके प्रोडक्ट्स करेंगे, सार्कोड्स के अंदर ही पढ़ा जाता है क्योंकि ये हेल्दी एक्सट्रैक्ट है ना। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितनी भी हमारी दवाइयाँ जो बनती हैं मिल्क और उसके प्रोडक्ट से, हम वो कवर करेंगे अभी। तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है लैक्टैन। लैक्टैन जो होती है आपकी, ये बनती है डॉग्स मिल्क से, कुत्ते के दूध से। देन इसके बाद आपकी जो रेमेडी होगी वो होगी लेकफेलिनम। ये जो वर्ड यूज होता है ये कैट्स के लिए होता है, तो दिस इज फ्रॉम कैट्स मिल्क। देन आपकी जो नेक्स्ट मेडिसिन आएगी वो आएगी लैकवैक्सिनम। ठीक है, ये आपकी बनती है काऊ के मिल्क से, गाय के दूध से। अब एक चीज देखिए आप, लैकवैक्सिनम हम क्या है, अभी है लैक डिफ्लोरेटम। ये जो आपको मेडिसिन मिलती है ये मिलती है स्किम्ड काउ मिल्क से, स्किम किए हुए काउ मिल्क से। जिसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रेमेडी आएगी लैकवैक्सिन फ्लोक। लैकवैक्सिन फ्लोक, तो वर्ड से पता चल रहा है लैकवैक्सिन फ्लोक जो है ये आपको मिल्क से मिलेगी, बट मिल्क की क्रीम से मिलेगी। ठीक है, पूरे मिल्क से नहीं, मिल्क क्रीम से मिलेगी। नेक्स्ट आपकी जो रेमेडी आती है वो आती है लैकवैक्सिनम कोगुलेटम। लैकवैक्सिनम कोगुलेटम, ये जो आपको मिलेगी ये मिलती है मिल्क कर्ड से। लास्ट आपकी रेमेडी है एक कॉमिस बोलते हैं इसको। तो कॉमिस जो होती है ना ये आपको मिलती है फर्मेंटेड मेयर्स मिल्क से। घोड़ी जिसको बोलते हैं वहाँ से मिलती है, या फिर आप कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा मेयर या फिर एस के मिल्क से, गधी के दूध से या घोड़ी के दूध से, फर्मेंटेड टाइप का जो होता है वहाँ से आपको ये रेमेडी मिलती है। तो ये थे आपके कंप्लीट सार्कोड्स, इसके अलावा बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सार्कोड्स कंप्लीट हमने इस वीडियो में कवर किया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे इम्पॉन्ड्रेबिलिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम में ये पूछ लिए जाती हैं ये रेमेडीज़, इनमें डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, इनके सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में भी हेल्पफुल होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको हेल्पफुल होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।